ओके सो आज का टॉपिक है सीएसएस बॉक्स मॉडल। तो व्हाट इज सीएसएस बॉक्स मॉडल? जस्ट हैव अ लुक। सो अभी मैं यहाँ अपना तो क्या होता है सीएसएस बॉक्स मॉडल इज व्हाट? कुछ भी हम हमारे फेस्टिवल में देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: द एक्चुअल कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन. So let me go ahead with the example and they will be clear. Just a minute. तो आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स मॉडल, मार्जिन एंड पैडिंग. सो मैं दो डिव बनाता हूँ तो बाद में उसको हम अप्लाई करेंगे सारे सीएसएस. बॉक्स S3 S2 लेता हूँ. E lorem 20. हाँ तो प्रिया दोनों आज ही हुए. हाँ तो आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स मॉडल, मार्जिन और पैडिंग. तो मैं जैसे एस्टिमल लिख रहा हूँ तो उसको अभी अप्लाई करेंगे. सेम डी मैंने कॉपी किया. सेम ओपन रन विथ लाइव सर्वर. अब तक कुछ किया नहीं है. सो लेट्स सी कि बॉक्स मॉडल क्या होता है. तो ये मैंने अभी लिखा. तो यहाँ पे नाम दे रहा हूँ मैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, सेव. तो यहाँ पे देखो मैं डेवलपर टूल ओपन करता हूँ. कंट्रोल शिफ्ट आई इज अ शॉर्टकट. तो ये देखो अभी यहाँ मैं इस ड्यू पे गया. मैंने ये सिलेक्टर यूज किया. अगर मैं यहाँ पे हेडिंग पे मूव करता हूँ तो ये जो ऑरेंज एरिया दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द पैडिंग. यहाँ पे देखो जरा. जैसे जैसे मैं ड्यू पे जा रहा हूँ यहाँ पे एक हमें दिखा रहा है एस्टिमल. बाय डिफॉल्ट हमारा एस्टिमल में चार चार चीजें होते हैं. अगर इस पे हाईलाइट कर रहा हूँ तो हमारा एक्चुअल जो ड्यू का कंटेंट है, इस ड्यू के अंदर जो भी कंटेंट है S2 एंड P वो सब हाईलाइट हो रहा है. तो दिस इज आवर एक्चुअल कंटेंट. और बाय डिफॉल्ट जो हमारा ब्राउजर उसने उसको कुछ विड्थ और हाइट दिया. तो विड्थ उसकी कितनी है अभी, क्योंकि हमने मिनिमाइज किया तो 768 पिक्सल. शायद बढ़ भी सकती है. जैसे मैंने इसको थोड़ा इधर लिया तो उसका उसने विड्थ बढ़ा दिया. तो ये विड्थ हो गया. और हाइट इज 83 पिक्सल. मैं इसको छोटा करता हूँ सो दैट हमें सही से दिखे. अभी कंटेंट इसमें कम है इसलिए उसकी हाइट क्या है, एस्टिमल नहीं, ओनली ड्यू. तो कितनी है 83. तो एस्टिमल बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट और विड्थ कैलकुलेट करता है. बिकॉज वी नो कि ड्यू इज व्हाट, ब्लॉक. तो ब्लॉक क्या करता है, इसको हॉरिजॉन्टली जितने भी स्पेस मिली वो सारी ऑक्यूपाई कर लेता है. दैट्स द रीजन जब भी हम ड्यू यूज करते हैं तो उसने सारी विड्थ ले ली जितनी भी अवेलेबल है. और हाइट इज जितना कंटेंट है. अगर 83 लिखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं इसका कंटेंट बढ़ा देता हूँ
कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। देखना यहाँ पे अभी 83 है, ये बढ़ जाएगा। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और मैं फिर से ब्राउजर पे गया, कंटेंट बनने के बाद इसका हाइट कितना हो गया 157। सो डिपेंड्स ऑन अपना कंटेंट कितना है। जैसे कि डिव पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो कंटेंट जितना है उसके डिपेंड उसका वेट और हाइट उसने कैलकुलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैडिंग, देन बॉर्डर और देन मार्जिन। तो इसका मार्जिन अभी दिखा नहीं रहा है। अभी जैसे कि मैंने इसको लिया सिर्फ S2 को, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि लाइक कोई भी हुआ, कोई भी HTML एलिमेंट हो, लाइक div हो, S2 हो, P हो, इट ऑल कम्स अंडर अ CSS मॉडल। ये यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि all HTML element can be considered as boxes in CSS term box model। तो जैसे कि S2 हो गया, तो S2 का अगर हम उस पर हाईलाइट करता हूँ, तो ये देखो, ये मुझे जो लाइट ब्लू में दिखा रहा है दैट्स एक्चुअल कंटेंट जो हमने हेडिंग लिखा है। और जो ये दिख रहा है अपना ऑरेंज में दैट्स मार्जिन। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं S2 पे जाऊँ, तो ये देखो, ये हमारा कंटेंट हो गया, उसका हाइट इज 27। पैडिंग कुछ भी नहीं है, अभी 0 है। बॉर्डर मैंने रखी नहीं इसलिए वो भी 0 है। मार्जिन उसने क्या बोला है 19, जो वहां पे हाईलाइट हो रही है। तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ करें भी नहीं, तो ये जो दिख रहा है यूजर एजेंट स्टाइल शीट, इट मीन्स ब्राउजर, ब्राउजर खुद कुछ सीएसएस हमें अप्लाई करता है। तो जैसे कि उसने S2 को एक प्रॉपर्टी लगाई डिस्प्ले ब्लॉक, उसका मतलब हॉरिजॉन्टली जितने भी विड्थ होगी वो ऑक्यूपाई कर लेगा। फॉन्ट साइज 1.5 है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे टेक्स्ट की फॉन्ट हमेशा कितना होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट इज ऑलवेज 16 पिक्सल। बट एज वी आर यूजिंग S2, तो उसका फॉन्ट साइज होगा 1.5 EM। तो अगर मैं वो देखूंगा कंप्यूटर में, तो वो होगा एलिमेंट्स, अगर मैं जाऊंगा कंप्यूट में और उसका फॉन्ट साइज देखूंगा, तो ये देखो 24 पिक्सल। तो ये उसने डिफॉल्ट असाइन किया है। बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट साइज ऑलवेज 5, बट अगर भाई S2 यूज कर रहा हो तो इसका लाइक 1.5 EM। सो इसको मल्टीप्लाई करेगा वो 16 को 1.5 से, विच विल बी लाइक 24 पिक्सल। वैसे उसने इसका मार्जिन भी कैलकुलेट किया। मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट एंड मार्जिन ब्लॉक एंड इज नथिंग बट कि टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन वो कितना होगा। तो उसने वो भी कैलकुलेट कर दिया डिपेंडिंग ऑन द फॉन्ट साइज। तो इसका फॉन्ट साइज हमारा कितना है 24 पिक्सल। तो ये उसने कैलकुलेट कुछ किया होगा अराउंड 20 समथिंग, क्योंकि उसने 83 लिया है। अगर मैं ये भी देखूंगा कंपेयर में मार्जिन, या अराउंड इसका 19। तो हम इवन मेंशन भी ना करें हाइट विड्थ, फिर भी डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेट टाइप ब्राउजर खुद उसको मार्जिन या पैडिंग असाइन कर देता है। जैसे कि यहाँ हमें दिख रहा है कि 19 उसने असाइन कर दी है। तो 19 उसने कैसे की कि जो भी हमारा फॉन्ट साइज है जो ब्राउजर ने दिया है उसका 83 है, दैट इज बिन रिलेट। ये जो हमने पीछे देखे थे लाइक पिक्सल एंड ऑल, दैट्स एन एब्सोल्यूट सीएसएस यूनिट एंड दीज आर रिलेटिव। जैसे कि रिलेटिव किससे है, डिफॉल्ट इज 16 पिक्सल, तो 16 पिक्सल का 1.5 EM कितना हुआ, EM इज लाइक 1.5 कितना हुआ, उसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया। और ये भी सेम किया 0.83 किसका, तो फॉन्ट साइज का। तो सब रिलेशन में आ गया, इट्स नॉट लाइक डायरेक्ट कि मैंने 83 लिख दिया। तो अभी डिफॉल्ट जो मार्जिन है या पैडिंग है वो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। आई डोंट वांट कि ये ब्राउजर जो मुझे प्रोवाइड कर रहा है मार्जिन एंड पैडिंग वो मैं यूज करूँ। मुझे खुद मैं अपना सेट कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर मुझे करना है तो वी कैन रिसेट डिफॉल्ट ब्राउजर सीएसएस। तो रिसेट कैसे कर सकते हैं,
कि यहाँ जो अभी दिख रहा है ये ये वो मुझे डिफॉल्ट निकालना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आई कैन डू लाइक, सबसे पहले मैं जाऊंगा स्टाइल में, स्टार। तो इससे क्या, स्टार लिखते ही जो पूरा एचटीएमएल है उसको अप्लाई हो जाएगा। और आई विल लाइक मार्जिन 0, तो सबके लिए मार्जिन 0 हो जाएगा। अगर मैं अभी यहाँ ब्राउजर में सेव नहीं किया है, मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, ये देखो जो ऑरेंज पार्ट दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द मार्जिन। यहाँ भी हमें दिख रहा है मार्जिन, वो दिखा रहा है 19 पिक्सल। अगर मैं S2 पे जाता हूँ, ये इस वाले भी, यहाँ भी वो मार्जिन दिखाएगा। P पे जाता हूँ, वहां भी मार्जिन दिखाएगा। हर चीज को डिफॉल्ट उसने कुछ मार्जिन दे के रखी है, तो आई डोंट वांट दैट। हम खुद करेंगे जितना भी मार्जिन रखना है उस हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, स्टार मार्जिन 0, तो वो क्या करेगा, सबके लिए मार्जिन 0 कर देगा। सेव। ये देखो अभी पास पास आ गया सब कुछ। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, जरा उसको जरा थोड़ा सी से अप्लाई करेंगे ताकि हमें मार्जिन और पैडिंग समझ में आए। तो मैं करता हूँ बॉक्स, मैंने बॉक्स क्लास यूज किया है तो दोनों को अप्लाई हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर हमें पता है क्या कैसे होती है, 2 पिक्सल। सॉलिड, उसको कुछ वेट दे देता हूँ 500 पिक्सल। तो पिक्सल इज लाइक एब्सोल्यूट हो गया, जितना मैं उसको बोलूंगा पिक्सल उतना ही हो, वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, और मैं सेव करता हूँ। मैं ये एक्स्ट्रा कंटेंट निकाल ही देता हूँ सो दैट हमें थोड़ा स्पेस मिले। सेव। हाँ, तो देखो अभी उसने क्या किया, बैकग्राउंड सिर्फ मैंने बैकग्राउंड असाइन किया, और इसका ब्लैक ही कर देता हूँ ना, ब्लैक। हाँ, ये मैंने असाइन किया। तो मैंने क्या किया, तो अभी अगर मैं देखूंगा डिव पे, तो यहाँ देखो बॉक्स मॉडल चेंज हो गया होगा थोड़ा, कि ये कंटेंट दिखा रहा है, पैडिंग 0 है। अब उसने बॉर्डर का साइज 2 दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बॉर्डर मेंशन कर दी, इसलिए अभी वो बॉर्डर का साइज भी 2 पिक्सल दिखा रहा है। और मार्जिन 0, स्पेस हमने क्योंकि उसका विड्थ 500 दिया है इसलिए वो दिखा रहा है, बट अदरवाइज जो टॉप मार्जिन है बॉटम मार्जिन सब 0 हो गई, क्योंकि मैंने मार्जिन क्या रखा है, सबके लिए 0 रख दिया है। ये देखो, इसलिए वो अप्लाई नहीं हो रहा है। सेम इसके लिए भी, क्योंकि मैं मार्जिन 0 कर दी तो सबका मार्जिन चला गया। टॉप मार्जिन क्योंकि ये हमें दिख रहा है, उसका रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि हमने उसका वेट कम कर दिया। अगर मैं वेट कम नहीं करूंगा तो ये भी दिखेगा नहीं ऑरेंज, बट टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन सब चला गया है। तो ये बॉर्डर के साथ ही उसने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर यहाँ डाल दिखाने स्टार्ट कर दिया इन बॉक्स मॉडल। दिस इज कॉल्ड बॉक्स मॉडल, एक्चुअल कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। तभी उसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी पैडिंग अगर डालना है, देखते हैं पैडिंग का यूज क्या होता है। लेट्स सी कि पैडिंग डालते ही यहाँ क्या होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल, सेव। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे अभी, हमेशा जैसे ही करता हूँ साथ में, दोनों साथ में दिखेगा।
तो ये देखो, जब पैडिंग नहीं था, इस पैडिंग नहीं था तो क्या था, ये जो हेडिंग है और ये सब है बॉर्डर के बहुत पास पास था, कंटेंट एंड हेडिंग। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पैडिंग डाला, जैसे मैंने पैडिंग डाला तो क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस वहां पे ऐड हो गई। तो पैडिंग क्या होता है, ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर और हमारा एक्चुअल कंटेंट, उसके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। कि लाइक हमारा ये जो बॉर्डर है, जो हमारा मॉडल के और जो हमारा कंटेंट है, उसके बीच हमें कुछ स्पेस चाहिए होती है, लाइक फ्रॉम टॉप और फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम बॉटम, हमें कुछ स्पेस चाहिए। तो व्हाट वी विल यूज, द पैडिंग। और पैडिंग जैसे अभी जैसे मैंने पैडिंग बोला तो उसने क्या किया, टॉप बॉटम राइट सब जगह से उसने पैडिंग अप्लाई कर दिया, बट मुझे टॉप बॉटम से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही साइड से चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ इसको कमेंट करता हूँ, व्हाट आई विल राइट, पैडिंग टॉप, और मैं बोलूंगा 20 पिक्सल। तो देखो क्या हुआ, सिर्फ टॉप से पैडिंग उसने अपेंड की, बाकी ना लेफ्ट से की, ना राइट से की, ना बॉटम से। अगर मैं टॉप यहाँ लिखता हूँ बॉटम, या लिखता हूँ सिर्फ राइट, तो देखो क्या होगा, राइट से उसने कुछ पैडिंग अप्लाई कर दी, अभी वो बॉटम से करेगा, लेफ्ट से अभी भी नहीं है। और जैसे मैंने लेफ्ट बोला तो लेफ्ट से भी आ गई। तो अगर मुझे सारे जगह से एक टाइम पे करना है तो व्हाट आई विल यूज, पैडिंग एंड दिस प्रॉपर्टी। तो ये हो गया लाइक पैडिंग ऑल साइड। और उसको मैं अनकमेंट भी करूंगा तो नो डिफरेंस, क्योंकि अगर एक चीज है, अगर मैं पैडिंग भी करता हूँ और बाद में अगर ये प्रॉपर्टीज यूज करता हूँ, तो जो मैं बाद में प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ वो ऑलवेज भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, इसको ओवरराइड कर देगा जो भी मैंने पहले प्रॉपर्टी लिखी। तो अगर यहाँ 20 है और यहाँ मैंने बाद में टॉप यहाँ पे लिख दिया 40, बाय डिफॉल्ट अगर मैं पैडिंग 20 लिख रहा हूँ तो सबकी 20 हो गई सारे साइड की, बट बाद में मैं टॉप 40 लिख रहा हूँ तो वो ये जो प्रॉपर्टी है इसके प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देगा। जैसे कि मैं देखा करता हूँ तो जस्ट सी, ये देखो नीचे आ गया। तो इसका अगर मैं कमेंट करूँ ना करूँ, इट्स नॉट मेक गोना मेक एनी डिफरेंस। थर्ड चीज, अभी ये जो हमने यूज किया था वो एक साथ हमें अगर सारा साइड के लिए यूज करता है तो दिस इज फॉर पर साइड, अगर एक ही साइड को हमें अप्लाई करना है तो इसका एक शॉर्ट हॉर्न ऑपरेशन भी हमारे पास है। अगर ये हमें 4 लाइन नहीं लिखनी है, बस एक लाइन में खत्म करना है, तो अभी हम कर सकते हैं। कैसे, आई विल यूज प्रॉपर्टी कॉल्ड पैडिंग, और मुझे चारों चारों जो वैल्यूज है मैं एक साथ दे सकता हूँ। तो उसका कैसे रहेगा, लाइक 20 पिक्सल, लाइक इट्स राइट टॉप, मैं समझू मुझे राइट में 10 ही देनी है या राइट और लेफ्ट में 10 ही देनी है, तो मैं बोलूंगा 10 राइट, 20 बॉटम एंड 10 लेफ्ट। तो ये जब मैं लिखूंगा तो जैसे कि देखो टॉप टॉप एंड बॉटम तो सेम है, बट लेफ्ट एंड राइट मैंने 10 पिक्सल कर दिया, तो इसको ओवरराइड कर देगा। टॉप, दिस इज राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ये हमारा यहाँ पे जो है ये सीक्वेंस है यहाँ पे।
टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तभी देखो ये 10 यहाँ पे जो 20 पिक्सल दे रहा है इट विल बी 10 पिक्सल। जैसे मैं अभी ये करूंगा देखो कम हो गया। सेम चीज है बट वो मैंने एक लाइन में कर दी। अगर मुझे ऐसे करना है तो इवेंचुअली हो क्या रहा है, बस वही हो रहा है कि बॉर्डर से ये जो बॉर्डर है और जो हमारा कंटेंट है उसमें एक स्पेस ऐड हो रही है। और उसी को अगर मुझे और शॉर्ट करना है तो और एक वे है एडिंग 20 पिक्सल 10 पिक्सल। तो ये क्या हो गया, तो पहला जो दिखा रहा है सेम आउटपुट आएगा। पहला जो दिख रहा है इट्स लाइक टॉप एंड बॉटम, और दूसरा जो वैल्यू दिख रहा है वो लेफ्ट एंड राइट। हमारे केस में टॉप और बॉटम सेम है इसलिए हम ये यूज कर पाए, क्योंकि हम टॉप और बॉटम की वैल्यू सेम है और लेफ्ट एंड राइट की। तो अगर ऐसे कुछ केस है तो हम ये सिंपली ये यूज कर सकते हैं। तो इट्स डिनोट्स टॉप एंड राइट एंड इट इज लेफ्ट, सॉरी टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट। तो अभी अगर मैं देखूंगा, हमारा एस्टिमेट बड़ा करने दो मुझे। अभी अभी मैं देखूंगा बॉक्स का, तो ये देखो ये हमें अभी सब कुछ दिखाएगा कि हमारा एक्चुअल कंटेंट ये ठीक है। पैडिंग इज 2 जो हमने अप्लाई की, बट अभी ये देखो पैडिंग 20 ऐड हो गई है। कोई बॉर्डर 2 है, पैडिंग 20 ऐड हो गई टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट 10। पहले 0 थी और वो कैसे कैलकुलेट की उसने, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन की। ये देखो लास्ट, वैसे वो अप्लाई हो रहा है बट लास्ट में ये देखो ये 100 की, इससे वो पैडिंग अप्लाई हो गई हियर। और यहाँ पे अगर मैं चेक चेक करूँ तो कैसे होता है, जैसे वो ऑरेंज दिखा रहा था मार्जिन के लिए, तो यहाँ देखो अभी भी ऑरेंज दिखा रहा है बट लीव इट। जो ग्रीन पार्ट दिखा रहा है दैट इज नथिंग बट अपना पैडिंग। यहाँ पे भी एक्चुअल कंटेंट ग्रीन इज पैडिंग जो वहां भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है हमें। लाइट ब्लू इज कंटेंट, ब्लैक जो दिख रहा है वो हमारा बॉर्डर है विच इज ऑफ 2 पिक्सल, और लास्ट में मार्जिन। तो हमेशा ध्यान रखना पैडिंग इज व्हाट बॉर्डर और हमारा एक्चुअल कंटेंट के बीच का जो स्पेस है वो पैडिंग, और मार्जिन इज लाइक आउटर वर्ल्ड, बॉर्डर के बाहर हमें कितना स्पेस रखना है। तो पैडिंग तक क्लियर है या कुछ डाउट कि पैडिंग कैसे यूज होते हैं और क्यों यूज करते हैं? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पैडिंग? तो मैं मार्जिन की तरफ चला जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ फिर। ओके ठीक है, अगर पैडिंग समझ गया है तो बॉर्डर भी लाइक नथिंग। अभी देखो ये हमारा पहला बॉक्स है हेडिंग 1 वाला और हेडिंग 2 वाला, दोनों के बीच में कुछ स्पेस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज नो मार्जिन। अगर मैं यहाँ देखूंगा, क्योंकि हमारा मार्जिन 0 है, तो जस्ट देखो कि अगर मैं मार्जिन डालता हूँ तो क्या होता है। मार्जिन और मैं बोलता हूँ लाइक 10 पिक्सल। जैसे मैं 10 पिक्सल बोलूंगा तो क्या होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारे जगह पे वो 10 पिक्सल ऐड कर देगा, जस्ट लाइक पैडिंग। सेव, देखो 10 पिक्सल यहाँ ऐड कर दी, 10 पिक्सल यहाँ ऐड कर दी, 10 पिक्सल यहाँ एंड ऑल। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से देखूंगा, यहाँ वैसे भी हम CSS से अप्लाई कर रहे हैं तो इतना बड़ा विंडो की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूंगा हमारे बॉक्स पे, तो ये देखो ये मार्जिन ऐड हो गया। डोंट कंसिडर दिस वन क्योंकि वो इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये जो हमारे राइट साइड में दिख रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ आवर वेट। बट टॉप बॉटम देखो, टॉप में उसने 10 पिक्सल ऐड कर दिया,
बॉटम में 10, हियर 10 एंड ऑल। सेम फॉर दिस बॉक्स ऑल्सो, दूसरा जो हमारा ड्यू है, और सेम हमें यहाँ भी दिख रहा है। एक्चुअल कंटेंट पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर उधर हाईलाइट हो रहा है, लास्ट में 10 पिक्सल। वेरी सिंपल कि अगर बाहर हमें दूसरे जो ड्यू है, एक एचटीएमएल बॉक्स लाइक बेसिकली इट्स ड्यू और पैराग्राफ और व्हाटएवर, उससे हमें दूसरे एचटीएमएल एलिमेंट से कुछ स्पेस क्रिएट करना है तो वी विल यूज द मार्जिन। बट हमारा खुद का कंटेंट जैसे कि ड्यू हो गया, और ड्यू इज लाइक आवर बॉक्स, और उसमें हमें बॉर्डर से लेके हमारे कंटेंट में कुछ स्पेस क्रिएट करना है, ऐड करना है, तो विल यूज द पैडिंग। बट अगर एक ड्यू से दूसरे ड्यू के बीच में कुछ स्पेस ऐड करना है, दोनों अलग अलग चीज हो गई, तो विल यूज द मार्जिन। समझ में आया डिफरेंस मार्जिन और पैडिंग का? बेसिक डिफरेंस समझ में आया, व्हाट इज मार्जिन एंड व्हाट इज पैडिंग? अगर वो समझ में आ गया तो फिर वो बाकी सब चीज सेम ही है। कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, एक साथ सारे मार्जिन के लिए लगा दिया। अगर मुझे पर साइड करना है मार्जिन, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ लिखूंगा, ऊपर की प्रॉपर्टीज ओवरराइट हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंट्रोल डी मार्जिन, तो इट विल वर्क सेम। अभी इसका 10 था, अभी इसका ये देखोगे अगर, तो इसका ये जो है मार्जिन बढ़ गया। टॉप टॉप 20 हो गया, बॉटम 20, A20 और A20। पहले ये 10 था। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये देखो, पहले मैंने मार्जिन 10 लिखा था, बट बाद में मैंने इसको ओवरराइट कर दिया बाय यूजिंग टॉप 20 राइट 20। तो जो भी प्रॉपर्टी मैं लास्ट में लिखता हूँ, एक्चुअली हमेशा वही यहाँ पे अप्लाई होती है। इट विल ओवरराइट द अर्लियर वन। तो यहाँ पे वो देखो सब जगह 20 अप्लाई हो गया, जस्ट लाइक पैडिंग। और सेम जैसे पैडिंग की जैसे हम ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ यूज किया है ये। यहाँ पे मार सेम रहेगा पैटर्न, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो अभी अगर एक चीज नोटिस करोगे तो अभी यहाँ पे लेफ्ट और राइट 20 है, बट इसको ओवरराइट कर देगा क्योंकि हमने लास्ट में उसका क्या किया है, लेफ्ट और राइट 10 पिक्सल लिखा है। जैसे मैं सेव करूंगा, इसका लेफ्ट एंड राइट कम हो जाएगा। देखो 10 हो गया। और सबसे लास्ट में इवन ये भी हम यूज कर सकते हैं सेम फॉर मार्जिन, शॉर्ट हैंड, इट्स कॉल्ड अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है, कि हमको पर साइड करना है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट यूज करना है, या जस्ट लास्ट वन बाय यूजिंग टू ऑपरेटर। बस वो समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज पैडिंग एंड व्हाट इज मार्जिन। ये पैडिंग हमेशा हमारे एलिमेंट के अंदर होता है, फ्रॉम ड्यू टू, और दिस इज आवर एक्चुअल एलिमेंट जो वहां पे हाईलाइट हो रहा है। ये हमारा एक्चुअल एलिमेंट हो गया, और ये हमारी पैडिंग हो गई, जो बॉर्डर से, जो ग्रीन दिख रहा है बॉर्डर से लेके एक्चुअल कंटेंट तक है, जो हाईलाइट हो चुका है लाइट ब्लू में, एंड ऑरेंज इज लाइक द आउटर। क्लियर है दोनों चीजें, या कुछ डाउट? डाउट है तो गो हेड। ओके, ठीक है।
अगर ये क्लियर है तो we'll go ahead with the next topic then, that is alignment, float and mark, alignment and float. ठीक है, एक और मुझे चीज यहाँ दिखानी है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इसकी वेट मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, जैसे मैंने 5 मिनट की थी ना, मैं इसको कर देता हूँ लाइक समझो 960, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, अभी मुझे समझो कि मुझे इसका जो है लेफ्ट एंड राइट पैडिंग बड़ा करना है, लेफ्ट एंड राइट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक 120, देखते हैं क्या होता है। देखो 120 जैसे क्या, नोटिस इट अगेन, थोड़ा थोड़ा इसको छोटा छोटा करता हूँ, 960 नहीं 900, ठीक है। ठीक है, अभी इसका 850 वेट किया मैंने, और मैं जानबूझ के इतने रख रहा हूँ सो दैट सब दिखे। अभी समझो मैंने इसका जो पैडिंग है, नॉट द मार्जिन, पैडिंग विच इज और इनसाइड, तो मैं अगर पैडिंग इसकी बढ़ाता हूँ, अभी इसकी पैडिंग कितनी है, लेफ्ट एंड राइट इज 10 पिक्सल, राइट। अगर यहाँ मैं देखूंगा दिख जाएगा हमें, इसकी अगर मैं इस पे जाता हूँ, बॉक्स पैडिंग इज 10 पिक्सल, ठीक है। वो मैं 10 से बढ़ा के क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 120 पिक्सल, और हमारा है उसका वेट कितना है 850। अगर मैं उसका वेट देखूंगा, इस 850 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसका पैडिंग 120 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लेफ्ट और राइट 120 चाहिए समझो, देखते हैं क्या होता है, और सेव करता हूँ। तो एक चीज नोटिस करो कि उसने उसकी वेट बढ़ा दी, क्योंकि उसको जो मैंने उसको पैडिंग बोला है वो ऑक्यूपाई करना था। तो इसकी, तो ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि उसने एक्चुअली क्या किया है कि उसका जो वेट था उसमें प्लस 120 ऐड कर दिया दोनों साइड से। तो बाय डिफॉल्ट उसका वेट कितना बढ़ गया, 1850 प्लस 120 यहाँ से 120 यहाँ से, तो उसने 240 ऐड कर दिया, इसलिए उसका वेट बढ़ गया। तो आई डोंट वांट दिस बिहेवियर, कि फिर से देखो कि उसका पहले कितना था, इतना यहाँ तक ही दिखाया था वेट, पर जैसे मैंने 120 किया तो उसने बढ़ा दिया। तो ये हमें बिहेवियर उसका रोकना है। तो हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं, तो देयर इज वन प्रॉपर्टी, बॉक्स साइजिंग, और यहाँ लिखूंगा बॉर्डर बॉक्स। तो इससे क्या होगा, इवन दो मैं कितना भी सीएसएस लिखूं, अपना पैडिंग लिखूं, वो उसके वेट में ऐड नहीं करेगा, उसका जितना भी वेट थे उसमें ही वो पैडिंग वो अप्लाई कर देगा। तो अभी उसने क्या किया, उसकी वेट जो थी वो उसमें प्लस उसने ये पैडिंग ऐड कर दी, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वेट बड़ी हो गई। बट ये प्रॉपर्टी से क्या होगा, वो वेट ऐड नहीं करेगा, जितना उसका बाय डिफॉल्ट वेट थे उसमें ही वो उतना सीएसएस अप्लाई कर देगा पैडिंग। अगर मैं सेव करता हूँ, देखो पैडिंग 120 आ गई है, ये जो पैडिंग दिख रही है हमें, ये देखो 120 दिख रही है, बट उसने उसका वेट नहीं बढ़ाया, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो इतना ही यूज था, अभी मैं फिर से उसको 10 पिक्सल कर दूंगा, फिर भी उसका वेट जो है सेम ही रहेगा। ये क्लियर है, बॉर्डर बॉक्स यूज करते हैं, सो बॉक्स साइजिंग। प्रिया टेकवानी, क्लियर है। ओके, ठीक है।
ओके, ठीक है, आज के लिए आई गेस इनफ है ये टॉपिक। कल अपन फ्लोट एंड अलाइनमेंट सीखेंगे।